नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कि ममता बनर्जी ने जो ये ड्रामा रचा है और ड्रामे में झूठ बोला है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, 4 लोगों ने हमला किया है और उनके पैर में चोट लगी हुई है, वो उस पैर में लगी हुई चोट को मीडिया को दिखाती हैं। इस पर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है नंदीग्राम के स्थानीय निवासी ने। जी हां, एक निवासी हैं चितरंजन दास। ये चितरंजन दास ने खुलासा किया है कि घटना मैंने खुद देखी है कि ममता बनर्जी जब कार में बैठ रही थी उस समय वो एक पोस्टर को टच कर रही थी और उसी समय दरवाजा बंद करते समय उनका पैर खुद अपने हाथ से गाड़ी का दरवाजा बंद करते समय उन्हीं की कार में उन्हीं के द्वारा पैर बीच में आ गया और पैर में छिल गया है। पैर के अंदर जो चोट लगी है वो उन्हीं के द्वारा अपनी खुद की गाड़ी का दरवाजा बंद करने से लगी है। कोई उनके आसपास नहीं था, किसी ने भी उनके आसपास हमला नहीं किया और यह बहुत बड़ा खुलासा ये स्थानीय निवासी चितरंजन दास ने किया है कि ममता बनर्जी को किसी ने घायल नहीं किया। वो खुद ही गाड़ी में बैठते समय दरवाजा बंद कर रही थी, पैर नीचे था और पैर दरवाजे के बीच में आ गया जिससे वो पैर की खाल छिल गई होगी और इसी को वो बता रही है कि 4 लोगों ने हमला किया है। क्योंकि ये बात तो स्थानीय निवासी भी बता रहे हैं कि उनके साथ भारी पुलिस बल था, मीडिया लाइव कवरेज दिखा रहा था। आखिर चोट कैसे लगी, कब लगी और हॉस्पिटल में जो चोट का दिखाने का दावा ड्रामा ममता बनर्जी कर रही है, ये अब इससे पुष्टि होती है कि ये दरवाजे में लगने के बाद ही ये चोट ममता बनर्जी के लिए लगी है। स्थानीय निवासी ने जो ये खुलासा किया है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन देखना यह है कि इस खुलासे के बाद ये चितरंजन दास जो स्थानीय निवासी है, अब टीएमसी के गुंडे कहीं इसकी भी हत्या ना कर दें जांच खुलासा होने के बाद। ममता बनर्जी ने अपनी हार मान ली है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि अब उनका जीत पाना नामुमकिन है और इसीलिए ममता बनर्जी ने जो नारा दिया है हर मंच से कि अब खेला हो बे, ममता बनर्जी ने वो खेला शुरू कर दिया नंदीग्राम से। वो नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करेगी तो उसके पहले वो कई मंदिरों में गई और उसके बाद नामांकन दाखिल किया, उसके बाद भी पदयात्रा जारी करते हुए वो कई मंदिरों की परिक्रमा करने के लिए गई। लेकिन इस सब के लिए उन्होंने बाकायदा मीडिया का लाइव टेलीकास्ट करने का बंदोबस्त किया था और पूरा मीडिया उनको कवरेज कर रहा था। 150 से 200 पत्रकार लगातार उनके साथ थे जो उनके एक एक पल की खबर दे रहे थे कि अब वो किस मंदिर में है और अब वो किस मजार पर है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने यह देख लिया कि नंदीग्राम में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि नंदीग्राम में जिस समय वो पर्चा दाखिल करने के लिए जा रही थी उसी समय शुभेंदु अधिकारी का एक रोड शो था जिसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और उसकी सूचना ममता बनर्जी को लगी तो उनके होश उड़ गए और अपने पीछे जो उन्होंने भीड़ देखी वो केवल वो कार्यकर्ता थे जिनको वो कलकत्ता से लेकर आई थी। यानी नंदीग्राम का लोकल व्यक्ति उनके साथ नहीं था, उनके नामांकन की रैली में नहीं था और जिसकी हार देखते हुए वो इतनी बौखला गई कि शाम होते होते उन्होंने एक ड्रामा रच दिया और उस ड्रामे के स्क्रिप्ट लिखने वाले उनके जो सलाहकार हैं उस पूरी टीम में मीडिया का भी प्रबंध किया गया और झूठ फैलाने के लिए माहिर कुख्यात राजदीप सरदेसाई वो ट्वीट करता है और उसने एक कदम और आगे चला कि ममता बनर्जी ने शाम होते होते एक फेक न्यूज चलाई कि उसके ऊपर हमला हुआ है। सवाल यह उठता है कि अगर ममता बनर्जी जिनके ऊपर हमला हुआ तो आखिरकार 150 कैमरों से घिरी हुई लाइव टेलीकास्ट होते हुए किसी पत्रकार की कैमरे की नजर में, कैमरे की पकड़ में वो हमलावर क्यों नहीं आए। दूसरी बात, ममता बनर्जी खुद राज्य की गृह मंत्री भी हैं और उनके अंडर में सारी पुलिस आती है और हमने लाइव टेलीकास्ट में देखा कि सुबह से रोड शो, मंदिर और फिर नामांकन दाखिल करने के समय टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता उनके साथ थे, उसके साथ पुलिस का हजारों प्रबंध था, पुलिस कर्मियों का। इन सबके बीच कोई व्यक्ति उनके ऊपर हमला यदि करता है तो वो भाग कैसे गया। आखिरकार ममता बनर्जी अपने ही पुलिस पर सवाल उठा रही है और अब वो कह रही हैं कि इसकी शिकायत वो चीफ इलेक्शन कमीशन से करेंगी, इसकी शिकायत वो चुनाव आयुक्त से करेंगी। ये सारा जो स्क्रिप्ट है
इस सबको यदि आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह सारा स्क्रिप्ट हार के भय से लिखा गया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि सहानुभूति हासिल करने के लिए यह सियासी पाखंड है। चुनाव से पहले उन्होंने नंदीग्राम में कठिनाइयों का सामना करने के बाद इस नौटंकी की योजना बनाई है। वो सिर्फ सीएम ही नहीं, पुलिस की मंत्री भी हैं। क्या आप मान सकते हैं कि एक पुलिस की मंत्री के साथ पुलिस नहीं है? ये अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया है। और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो हार मान चुकी हैं और वो कहते हैं कि ये हार के डर से ये नाटक कर रही है। इसका मतलब आप एक और बात समझिए कि अधीर रंजन चौधरी का ये कहना कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है, ममता बनर्जी हार रही है, इसका मतलब कांग्रेस का बड़ा लीडर ये भी कह रहा है, इसी से अर्थ लगाइए कि यदि ममता बनर्जी हार रही है पश्चिम बंगाल में तो जीत कौन रहा है। इसी का मतलब है कि अब अधीर रंजन चौधरी भी मान चुके हैं कि वहां भाजपा सरकार आने वाली है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के इस नाटक के मतलब को समझिए। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई नंदीग्राम आने के पहले। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को आना था, आज उनका पर्चा दाखिल का दिन था, उनको उम्मीद थी कि लोकल लोग उनका साथ देंगे। उस अरेंजमेंट के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि आप घर घर में जाके संपर्क करिए, और ये कार्यकर्ता पिछले 4 दिन से संपर्क कर रहे थे कि ममता दीदी 10 तारीख में नामांकन दाखिल करने आएगी तो उनके साथ पदयात्रा में लाखों की संख्या में लोग जुटने चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा कि उनके कार्यकर्ताओं की अपील, डराने धमकाने का कोई असर नंदीग्राम के लोगों पर नहीं हुआ, और ये सब लोग ममता बनर्जी के गुंडों को दरकिनार करते हुए शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा में शामिल हुए, खुलकर शामिल हुए। कोई भी ममता बनर्जी के भय से, उनके टीएमसी के गुंडों की डराने से कोई भी ममता बनर्जी के पीछे नहीं आया। और इसीलिए शाम होते होते एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि अब ममता बनर्जी क्या करे कि नंदीग्राम का मैदान छोड़ के भाग जाए और लोगों की सहानुभूति प्राप्त करे। तो उनका जो भी सलाहकार है उसने सलाह दी कि आप अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह फैलाओ, और इसलिए ममता बनर्जी ने एक झूठ फैलाया शाम होते होते, क्योंकि गाड़ियों का काफिला जो चल रहा था, उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी और 150 के करीब महिला पुलिसकर्मी, 150 के करीब स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन के पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी सादी वर्दी में और वर्दी में जो उनके चारों तरफ चल रहे थे गाड़ी के। अचानक ममता बनर्जी ने एक जगह गाड़ी रोकी और मीडिया वालों को दरवाजा खोलकर लेट करके ड्रामा करते हुए कहा कि मेरे ऊपर हमला किया है, 4 लोगों ने मेरे पैर के ऊपर हमला किया है, जब मैं मंदिर से चल रही थी तो मेरे ऊपर हमला हुआ है। ये बार बार कहने के बाद वो मीडिया में हाईलाइट हुआ, पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर तनाव हुआ, और इस स्क्रिप्ट को जिसने भी लिखा उसने मीडिया का इंतजाम भी किया था ताकि मीडिया के जरिए पूरे पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब किया जाए। और इसी में एक नाम जो बड़ा कुख्यात है झूठ बोलने के लिए, इंडिया टुडे ग्रुप का जाना माना पत्रकार, कुख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई। जी हां, राजदीप सरदेसाई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक झूठ फैलाया और उसने लिखा हाई ड्रामा इन नंदीग्राम एट ममता बनर्जी ऑफिशियल। ये उसने ममता बनर्जी का ट्विटर अकाउंट के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल से एक अकाउंट न्यूज चलाई, और उसने क्या लिखा, इंजर्ड क्लेम शी वाज अटैक्ड बाय बीजेपी वर्कर्स इन कैंपेन, बीजेपी सेज इट्स ऑल स्टेज मैनेज्ड, दिस इलेक्शन विल सी मैनी मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये राजदीप सरदेसाई अपने ट्विटर अकाउंट से फिर न्यूज फैलाते हैं कि ममता बनर्जी ने बोला है कि उनके ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। और ये इतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी को, जब दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर किसान लोग लाल किले पर चढ़ाई कर रहे थे और ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, तिरंगे का अपमान कर रहे थे, ऐसे माहौल में राजदीप सरदेसाई ने एक वीडियो शेयर करते हुए झूठ फैलाया था, और वो झूठ था कि किसान की दिल्ली पुलिस वालों की गोली से मरने से मौत। उस समय भी ये सवाल उठा था कि राजदीप सरदेसाई ने ये झूठ क्यों फैलाया। ऐसे झूठ से पूरी दिल्ली नहीं,
पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो सकता था, दंगे भड़क सकते थे। राजदीप सरदेसाई ने बाद में ये ट्वीट डिलीट करा, लेकिन तब तक ये खबर पूरे देश में और दुनिया में फैल चुकी थी कि एक किसान की दिल्ली पुलिस वालों की गोली से मौत हो गई है। यहां तक कि बाद तक ये जो किसान था जो कि एक्सीडेंट में मरा था, इसके परिवार वाले ये क्लेम करते रहे कि हमारा बेटा तो पुलिस की गोली से मरा है। इसको लेकर के खासा बवाल मचा था, इनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई थी और आज तक ने केवल एक हफ्ते के लिए ऑफ एयर करके इतिश्री कर दी। ये पत्रकार वहीं का वहीं है, झूठ फैला रहा है और ये फैलाता रहेगा। ये घटना से सिद्ध हो गया है नंदीग्राम की। तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब अपनी हार देख चुकी है। जैसा अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ये केवल ड्रामा कर रही है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल के लोग इस तरह का ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्वीट पे कमेंट लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी। और इस बात से कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, ममता बनर्जी की वीडियो बाइट में ऑन एयर किसी भी चैनल पर ममता बनर्जी ने यह शब्द नहीं बोला कि मेरे ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लेकिन राजदीप सरदेसाई अपने ट्वीट में लिखता है, वो लिखता है कि अटैक्ड बाय बीजेपी वर्कर इन कैंपेन। ये आखिरकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी तरफ से बीजेपी वर्कर का नाम क्यों लिखा? इस पर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी इसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेगी ये मैं नहीं कहता, लेकिन पब्लिक को तय करना है कि इस राजदीप सरदेसाई का क्या किया जाए। क्योंकि एक बात आप समझिए कि इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा अहम है और इस चुनाव को सबसे ज्यादा कवरेज मिल रहा है। ऐसे में जब सारा मीडिया कवरेज कर रहा हो और देश की मुख्यमंत्री कहीं किसी कार्यक्रम में हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर कोई हमला करे और वो खरोंच भी ना आए? लेकिन एक व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल में जांच का ड्रामा चल रहा है और आप देखना क्या रिपोर्ट आएगी वो मैं बाद में आप सबको पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना से ममता बनर्जी एक तरफ सहानुभूति बटोरना चाहती है, दूसरी तरफ इसी घटना से वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पश्चिम बंगाल में दंगा कराने की साजिश को हवा दे रही है। क्योंकि ममता बनर्जी अगर घायल का नाटक करती है तो लोग उसे सच मान लेंगे। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जिस तरह की गुंडागर्दी हमने देखी है कि वहां आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए और आरएसएस के लोगों की हत्या कर दी गई। जिसने भी कोई अपने घर दरवाजे पर झंडा टांगा बीजेपी का, उसको घेर कर मारा गया। अब तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ऐसे टीएमसी के गुंडे और उनकी हेड ममता बनर्जी वो ये कहे कि पूरी पुलिस प्रोटेक्शन और मीडिया के बावजूद उनके ऊपर हमला हो गया है, ये हंसी की बात है और कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और भाजपा भी इस बात को समझे। और पश्चिम बंगाल के लोग तो पहले से ही कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हर मंच पर बोल चुकी है, ये चुनाव में खेला होबे। इन्होंने एक गाना भी बनाया है और खेला होबे का मतलब वहां यही है कि वो दंगा करेगी, वो बवाल करेंगी और किसी भी तरह से वो इस चुनाव को स्थगित कराने के ताल में रहेंगी ताकि लोगों की सहानुभूति और मिले और लोग कहें कि भाजपा वालों ने दंगा किया है। हालांकि हुआ उल्टा है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन में हमने देखा है कि जितनी पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई है उसमें कौन मारा गया है? एक तरफा उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अगर कहीं प्रतिक्रिया के रूप में टीएमसी के लोगों को कुछ हमला हुआ भी है तो वो मामूली चोट लगकर वो रह गए हैं, उसी को बवाल बनाकर ममता बनर्जी बार बार चिल्लाती रही हैं। लेकिन आज वो ममता बनर्जी जिसको अपनी हार दिख रही है, आज नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी के सामने, जैसा कि ममता का स्वभाव है जिद्दी स्वभाव, उस जिद के कारण वो सामने आ तो गई, पर्चा दाखिल कर भी दिया, लेकिन जब उनको लगा कि वो जीत नहीं सकती तो अब क्या होगा, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। और इसलिए ममता बनर्जी अब ये बचने का रास्ता ढूंढ रही है कि वो कार्यकर्ताओं को ये बता सके, पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बता सके कि भाई नंदीग्राम में तो बड़ा मामला खराब है, वहां तो गुंडे हैं शुभेंदु अधिकारी के और मेरे ऊपर देखिए पुलिस की मौजूदगी में हमला हो गया। अब इसलिए मैं क्या कर रही हूं, मैं इसके बजाय किसी और जगह से भी पर्चा भरूंगी। मैं आपको ये एडवांस अपने अनुभव के आधार पर न्यूज बता रहा हूं
कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम के अलावा किसी अन्य स्थान से भी पर्चा भरेगी, यानी चुनाव लड़ने के लिए एक और सुरक्षित स्थान को चुनेगी और वो स्थान मालदा में हो सकता है। ऐसी खबरें हमारे पास जो आ रही हैं, वो चाहती है कि जहां रोहिंग्या, बांग्लादेशी लोग, मुस्लिम बहुल एरिया है, वो उनको सुरक्षित लगता है। कहने को वो हिंदू बन रही है, कहने को ममता बनर्जी चंडी पाठ मंच से कर रही हैं, कहने को अपने को हनुमान भक्त बता रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं रोज पाठ करती हूं। लेकिन आप सब को ये मैं एडवांस न्यूज बता रहा हूं कि ममता बनर्जी अब दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए ये पूरा ड्रामा रच चुकी है और मुस्लिम बहुल एरिया से वो दूसरी जगह से अपना चुनाव लड़ेंगी ताकि उनकी सीट सुरक्षित रहे और वो जीत जाए। नंदीग्राम से लड़ने का फैसला केवल उन्होंने पब्लिक को दिखाया था ताकि लोग कहें कि ममता बनर्जी है जो डरी नहीं, जो झुकी नहीं, और शुभेंदु का उन्होंने जो चैलेंज है उसको स्वीकार किया है। लेकिन आज ये तय हो चुका है कि ममता बनर्जी पूरी तरह डरी हुई है। उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी घबराहट, और अब ये जो झूठ बोला गया है हमले का, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी अपनी ही पुलिस पर आज सवाल उठा रही है। ये साजिश है उनकी कि नंदीग्राम का जो पुलिस अधिकारी है, जो जिले का अधिकारी है, वो उनको बदलाव करवाना चाहती है और अपनी मनमर्जी के लोगों को वहां लगाना चाहती है। क्योंकि पिछले दिनों अभी चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के वहां के डीजीपी को बदला है, क्योंकि पहला डीजीपी एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कहने पर काम कर रहा था, वो निष्पक्ष ड्यूटी नहीं दे रहा था और इसलिए डीजीपी को चेंज कर दिया गया है। ममता बनर्जी अब चाहती है कि जहां से वो चुनाव लड़े वहां उनका मनपसंद कोई अधिकारी आ जाए। इसीलिए ममता बनर्जी ने खेला शुरू किया है और खेला नाटक से शुरू किया है, और नाटक है उनके ऊपर हमले का। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा बाहुबली वो कोई कहे कि जी मेरे तो चांटा मार दिया, और वो भी तब जब वो अपने गिरोह के लोगों के बीच में हो। नंदीग्राम ममता बनर्जी की परंपरागत सीट रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से घिरी हुई थी, पुलिस कर्मियों से घिरी हुई थी, मीडिया कर्मियों से घिरी हुई थी। और ऐसे में आश्चर्य बात यह है कि कोई मीडिया कर्मी उस क्लिप को नहीं दिखा रहा जब ममता बनर्जी मंदिर से निकली। कोई सवाल नहीं कर रहा कि दीदी हम तो सुबह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हमले की कोई फुटेज, कोई वीडियो, कोई फोटो हमारे पास नहीं आई। आखिरकार कोई भूत या कोई हवा आपको चोट मार के चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आश्चर्य है। लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है और झूठ ही चलाया जा रहा है। किस तरह से मीडिया मैनेज है ममता बनर्जी के द्वारा कि आप देखिए लाइव कवरेज दिखाया जाता है कि अब गाड़ियां उनको कानवाई करते हुए ले जा रही हैं, अब वो हॉस्पिटल में इलाज करा रही है, और इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर जैसे बहुत बम और गोलियों से हमला हो गया हो। ये केवल और केवल एक ड्रामा है जिसमें मीडिया भी शामिल है, और वो मीडिया इसमें शामिल हो गया है जो ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है। वो ये फैलाने में लग गया है कि किसी तरह ममता बनर्जी को सहानुभूति मिले और टीएमसी के गुंडे गुंडाई करने के बाद ये कहें कि हमारी दीदी पर हमला हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया है। राजदीप सरदेसाई के द्वारा बोला गया झूठ इस तरफ साफ साफ इशारा करता है कि इंडिया टुडे ग्रुप का इतना बड़ा पत्रकार यदि एक झूठ को फैला सकता है तो छोटे मोटे पत्रकार और यूट्यूब चैनल और अखबार के पत्रकार क्या झूठ बोलने में लगे होंगे। इसलिए मामला गंभीर है। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव आयुक्त हैं उनको और भाजपा हाईकमान को इसमें सतर्क रहना पड़ेगा, और ऐसे पत्रकारों की क्लिप भी लेकर पब्लिक में लानी पड़ेगी जो वो मंदिर से उतरते हुए अपने को बता रही हैं कि हमला हुआ है। सच क्या है इसका खुलासा जल्दी होगा। भाजपा ने क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की है, देखना है कि इस झूठ का फैसला, झूठ का खुलासा कब होता है और राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। वंदे मातरम।